हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की स्पीच जो उन्होंने मालाड में दी थी, जिसको हम ऑफनली पॉइजन ब्रेड के नाम से भी जानते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव वर्क था उनका, काफ़ी इम्प्रेसिव स्पीच थी उनकी, जिसने भारत के सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक गहरा इम्पैक्ट डाला था। उन्होंने ये स्पीच 1936 में दी थी, जो कि अनटचेबिलिटी और दलितों को जो सोसाइटी में भेदभाव का सामना करना पड़ता था, उस पर उन्होंने बात की थी। इस स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी के हिस्ट्री पे जो घटनाएं हुई थी उस पे बात की थी, जिसकी वजह से दलित समाज पर जो इफ़ेक्ट पड़ा था उसके बारे में बात की थी। और उन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटी के अंदर इस सिचुएशन को सुधारने की ज़रूरत है। चलिए अब इस स्पीच के कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उन पॉइंट्स को जिन इश्यूज़ पे उन्होंने बातें की थी। स्पीच की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत की थी अनटचेबिलिटी के इश्यूज से। उन्होंने इसे बताया था कि इंडिया में सोशल स्ट्रक्चर में ये कितना फैला हुआ है, ये जो भेदभाव है ये इंडिया में कितना फैला हुआ है। उन्होंने पॉइजन ब्रेड एज अ मेटाफॉर यूज़ किया था, जो बताता था कि दलित्स को कैसे फोर्स किया जाता है कि वो इस सोशल सिस्टम को अपनाएं, जबकि ये फैक्ट था कि ये सोशल सिस्टम उन लोगों को कितना हार्म करता है, उनकी डिग्निटी और ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। इसमें जो पॉइजन ब्रेड मेटाफॉर है वो सिंबलाइज करता है कि कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट के ऊपर भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी होती है। लोग जो है क्लास के बेसिस पे दूसरे जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उन लोगों के साथ कितना बुरा बिहेव करते थे। ये सिर्फ एक सोशल प्रैक्टिस नहीं थी, बल्कि एक मेंटल और इमोशनल पॉइजन था जो लोगों के मन में बैठ गया था। दलित लोगों को इन कंडीशन को एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया जाता था, जबकि इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर उन लोगों के मन में छप चुका था। यार अंबेडकर ने इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे रोज़ाना की ज़िंदगी में अनटचेबिलिटी का यूज़ होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। उन्होंने मेंशन किया कि कैसे दलित को अलाउ नहीं है सेम कुओं में से पानी पीना जिसमें से बाकी लोग पीते हैं। उन लोगों को मंदिर जाना अलाउ नहीं है, वो लोग उस सड़क पे भी नहीं चल सकते जिस पे अपर क्लास के पर कास्ट के लोग चलते हैं। उन्होंने बोला कि जब हर कोई एक ही कंट्री एक ही सोसाइटी में रहते हैं तो लोगों को लेस ह्यूमन क्यों समझा जाता है, क्यों ये भेदभाव होता है, क्यों लोगों को बेसिक राइट नहीं मिलते हैं। वो लोग भी तो इस देश का समाज का हिस्सा है, उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। उन्होंने इस सोसाइटी की स्ट्रक्चर के खिलाफ अपने हेट को दिखाया था इस स्पीच के जरिए, जो ये बताता है कि कैसे उन लोगों को धार्मिक और संस्कृति मतलब रिलीजियस और कल्चर जस्टिफिकेशन यूज करके बोला जाता है कि अनटचेबिलिटी एक्सेप्टेबल है। ऐसा ही होता है, ऐसा हमारी परंपराओं में हमारे रिलीजन में चला आ रहा है, ऐसा उन लोगों को बोला जाता था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने साइकोलॉजिकल और सोशल इम्पैक्ट जो इस कास्ट सिस्टम की वजह से होता है उस पर भी बात की थी। उन्होंने समझाया था कि ये जो सिस्टम है ये सिर्फ दलित को डीह्यूमनाइज नहीं करता, ये अपर क्लास वालों को भी करता है। दोस्तों, डीह्यूमनाइज मतलब कैसे इंसान अपनी ह्यूमन क्वालिटीज़ को भूल जाते हैं। ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब काइंडनेस, अपनी अच्छाई को, अपने दयालुपन को, इन सबको भूल जाते हैं। उन्होंने बोला कि कास्ट सिर्फ सोशल सिस्टम नहीं बल्कि मेंटल फ्रेमवर्क भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से लोगों के बीच में बगावत होती है, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, डिवीजन हो जाता है उनके बीच में, नफ़रत पैदा हो जाती है और इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये एक पॉइजन है जो कि ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर
दोनों के मन में फैल गया होता है, क्योंकि जिन लोगों को दबाया जा रहा होता है सोसाइटी के अंदर, वो लोग तो बेचारे वैसे ही नफरत करने लगेंगे ऐसे समाज से, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके मन में भी तो ये हेट्रेड, ये इनइक्वालिटी, ये डिवीजन वाली सेंस क्रिएट होगी। उन्होंने बोला कि जो कास्ट सिस्टम है ये मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करता है, लोगों के मन में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे को इक्वल नज़र से एक समान नहीं देखता है। ये एक साइकोलॉजिकल सेपरेशन को अलाउ करता है, जहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लोअर कास्ट सिस्टम वालों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, रोल ऑफ रिलीजन। B.R. अम्बेडकर ने अपनी स्पीच में क्रिटिसाइज किया था रिलीजन के रोल को भी, स्पेशली हिंदुज़म के, जहाँ पे ये अनटचेबिलिटी कुछ ज़्यादा ही थी। उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि कास्ट सिस्टम ऐसे हिंदू रिलीजन टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस में घुस गया है, कि जो ओरिजिनल हिंदू टेक्स्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसमें ऐसा कास्ट सिस्टम नहीं था। सब लोगों ने बनाया है, लोगों ने एक कास्ट सिस्टम बनाया है, रिलीजन ने कभी ये कास्ट सिस्टम नहीं बनाया था, रिलीजन ने कभी भी ये अनटचेबिलिटी नहीं बनाई थी, रिलीजन ने ऐसा कोई भी सोशल ऑर्डर नहीं बनाया था जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से अलग हो। आगे वो बात करते हैं पॉइजन ब्रेड, उन्होंने मेटाफोर के रूप में यूज़ किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे लोअर कास्ट के पीपल हेल्पलेस है, कितना वो सफ़र कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये जो पॉइजन ब्रेड है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये कितने सालों से, कितनी सेंचुरी से चला आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग वीक हो गए हैं, हमारी सोसाइटी वीक हो गई है। वो बोलते हैं कि कोई भी लोअर कास्ट के लोग इन्फीरियर नहीं होते, वो लोग छोटे नहीं होते। ये सारी बातें फॉल्स आइडियोलॉजीज हैं, लोगों ने बनाई है ये सारी बातें। हमें इस चेन से मुक्त होना है, हमें ये जो चेन है अनटचेबिलिटी की, इससे मुक्त होना है। हमें अपनी राइटफुल प्लेस जो है सोसाइटी में, उसकी डिमांड करनी है, अपना राइट मांगना है। बताते हैं कि ये पॉइजन ब्रेड की तरह है, क्योंकि ये सोसाइटी को करप्ट कर रही है, सोसाइटी में लोगों को एक दूसरे से दूर कर रही है, लोगों की डिग्निटी और ह्यूमैनिटी को अफेक्ट कर रही है। ये पॉइजन ब्रेड रिलीजन तक में घुस गई है, जिसकी वजह से रिलीजन भी करप्ट हो रहे हैं, सिस्टम करप्ट हो रहे हैं। कहते हैं लोग जानते हैं कि ये पॉइजन है, उसके बाद भी इसको कंज्यूम करते हैं। का कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि वो जानते हैं, सब जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूसली चली आ रही है। बोलते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि ये सोशल और इमोशनल पॉइजनिंग भी है, जो लोगों की आइडेंटिटी को, उनकी वर्थ को इफ़ेक्ट कर रही है। वो ये भी बोलते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो एक टूल की तरह काम करता है सोशल कंट्रोल में, जहाँ पे एक सिस्टमैटिकली मेंटेन इनइक्वालिटी स्टैब्लिश है। आगे B.R. अम्बेडकर अपनी स्पीच में बताते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट और यूनिटी के बारे में। वो बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो बोलते हैं कि हमें इस अनटचेबिलिटी को, इस पॉइजन ब्रेड को अब ज़्यादा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बिहेवियर को? हमें अपने राइट्स के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी इक्वालिटी के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। उन्होंने इनकरेज किया हम सब अगर यूनाइट हो जाएं, अगर हमारी एक कलेक्टिव फोर्स बन जाए, तो हम इस डिस्क्रिमिनेटरी स्ट्रक्चर को, चैलेंज को फेस कर पाएंगे। हमें अपने ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ इकोनॉमिक गेन नहीं है कि हमें राइट मिलेंगे तो हम पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा अच्छी पोजीशन मिल जाएगी, बल्कि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स भी हैं। हम क्यों अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को हमेशा दबाते रहें? उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है अपनी एक ओन कम्युनिटी बनाने की, अपनी एक कम्युनिटी बनाने की, अपने स्कूल्स बनाने के, अपने सोशल इंस्टीट्यूशन बनाने के, जिसकी वजह से हम इस ये जो सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ है इतने सालों से, इससे आज़ाद हो पाएँ। आगे B.R. अम्बेडकर बताते हैं कि ये जो लॉन्ग हिस्ट्री है
कास्ट ऑपरेशन की वो इंडिया में चली आ रही है। कहते हैं कि ये अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना ही पड़ेगा और एक नई सोसाइटी बनानी पड़ेगी जो इक्वालिटी और जस्टिस पर बेस्ड होगी। वो बोलते हैं जो सोशल रिफॉर्म है वो उन्होंने कुछ भी नहीं करा इस इशू के ऊपर। आर्ग्यू करते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकते जब तक इस सोशल स्ट्रक्चर को ख़त्म ना करते, क्योंकि कास्ट डिफरेंशिएशन पे बना हुआ है। उन्होंने ये भी बोला कि हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की। उनका मानना था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और राइट टू वोट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे उन लोगों को सोशल जस्टिस दिलवाने में। वो कह रहे थे अगर हमारे पास पॉलिटिकल पावर नहीं होगी तो हम लोग मार्जिनलाइज रह जाएंगे, मतलब कि सोसाइटी में एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल रह जाएंगे जिन्हें कंट्री की पिक्चर से बिल्कुल अलग रखा जाएगा, जिनकी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। इस वजह से हम कोई भी बदलाव नहीं ला पाएंगे अपनी ज़िंदगी में और इस सोसाइटी के अंदर। आगे वो अपनी स्पीच में बोलते हैं हमें यूनिटी की ज़रूरत है आपस में, कि ये अनटचेबिलिटी का सिस्टम ख़त्म हो पाएगा। उनका मानना था कि जब तक हम ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को सेपरेट नहीं करेंगे तब तक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम यूनिफाइड नहीं हो पाएगा। हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारी जो नीड है, उसको बार बार इग्नोर करते रहेंगे अपर कास्ट की मेजॉरिटी। हमारी वैल्यूज़ को, हमारी नीड को, हमारे बेसिक राइट को हमेशा से दबाया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। वो आर्ग्यू करते हैं कि हमें अपने लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, हमें अपने राइट्स मांगने की ज़रूरत है। वो बोलते हैं हम अपने राइट्स जो मांग रहे हैं ये हमारा हक है, हम कोई चैरिटी नहीं ले रहे अपर कास्ट वालों से। आगे बी आर अम्बेडकर बताते हैं कि एजुकेशन सेंट्रल थीम है इस लाइफ और थॉट का। वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम एजुकेट हो, हम इस इग्नोरेंस से ऊपर उठ पाएंगे तभी, और ये जो सुपरस्टिशन बिहेवियर है इसको ख़त्म कर पाएंगे। अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे तो लोग हमें ऐसे ही दबाते रहेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था एजुकेशन सारी चेन ऑफ कास्ट और सोशल ऑपरेशन को ख़त्म कर सकता है। एजुकेशन वो टूल है जो इस भेदभाव को ख़त्म कर सकता है। उन्होंने सब लोगों को कहा कि अपना जो टाइम है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, नॉलेज में इन्वेस्ट करो, ताकि तुम लोग एम्पावरमेंट हासिल कर सको, तुम लोग सोशल मोबिलिटी हासिल कर सको। वो देखते हैं कि एजुकेशन एक ज़रिया है जिससे हम लोग अपने पोटेंशियल को पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी की फ्रीडम और इक्वालिटी की मांग कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए इस सोशल रिस्ट्रिक्शन से, इस बिहेवियर से जो मेजॉरिटी के लोग करते आए हैं, अपर क्लास मेजॉरिटी के लोग करते आए हैं, तो सिर्फ एक रास्ता है एजुकेशन, नॉलेज। तभी हमें आज़ादी मिलेगी, हमें इक्वल स्टेटस मिलेगा सोसाइटी के अंदर। अल्टीमेटली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मैसेज था होप और रिवॉल्यूशन का। उन्होंने अपनी स्पीच में एक पिक्चर की तरह पेंट करके लोगों को समझाया था, कम्युनिटी को समझाया था कि उन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और कैपेसिटी जागरूक करने की कितनी ज़रूरत है ताकि वो अपने लाइफ में, अपनी सोसाइटी में एक चेंज ला सकें। उनका मानना था ये जो चेंज है सोशल स्ट्रक्चर में, ये रिलीजियस या कास्ट बेस्ड नहीं है, बल्कि ये बात तो इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी की है। हर इंसान एक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है। हर किसी को हक है कि वो इक्वली ट्रीटेड हो एक सोसाइटी के अंदर, हर कोई उसकी इज्जत करे, उसको न्याय मिले। वो कहते हैं मैं एक सोसाइटी को इन्विजन करता हूँ जहाँ पे हम लोगों को ये पॉइजन ब्रेड खाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी सोसाइटी जहाँ हमें फोर्स ना किया जाए ये पॉइजन ब्रेड खाने को, मतलब कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हमें जज ना किया जाए। वो सोचते हैं कि एक दिन ज़रूर हम लोग पूरी आज़ादी के साथ, पूरी इज्जत के साथ जिएंगे,
बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। कहते हैं जब ये अनटचेबिलिटी ख़त्म होगी, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि ये मॉरल और सोशल प्रोग्रेस लाएगी हमारे देश में भी। दोस्तों, इस स्पीच के ज़रिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस स्पीच के ज़रिए जो उन्होंने मलाड में दी थी, वो सिर्फ कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे, वो एक ब्लूप्रिंट दे रहे थे सोशल और पॉलिटिकल चेंज का। उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर एम्पावरमेंट, डिग्निटी और जस्टिस जैसे मैसेज को पहुंचाया था इस स्पीच के थ्रू। तो आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जहाँ पे हर एक इंसान, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से रिलीजन का है, कास्ट का है, हर एक इंसान इक्वली जीने का हक है, जस्टिस मिलने का हक है और डिग्निटी का हक है। यार, अंबेडकर ने एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा है हमारी कंट्री में इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे इंग्लिश लिटरेचर की कोई वीडियो देखनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।